हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज में आज हम हैश सेट मेथड्स को किस तरीके से हम सेट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। पहले के सेशंस में हमने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जावा कलेक्शन के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हम सेम वही प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। आज के प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो एसआरसी फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, और यहाँ पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 10, क्योंकि आज हमारा 10th सेशन है। और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है, जावा फाइल क्रिएट करनी है। तो सेशन 10 पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहाँ दे देते हैं क्लास का नाम दे दिया हमने हैश सेट सेट ऑपरेशन डेमो। और हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक कर लेते हैं एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली हैश सेट सेट ऑपरेशन डेमो के नाम से, और हमने उसमें एक मेन मेथड भी ऐड कर लिया। सेट ऑपरेशंस की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं, हम एक बार समझ लेते हैं कि सेट ऑपरेशंस में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो हम सभी ने मैथ्स में पढ़ा है सेट थ्योरी, मगर हम आज एक बार फिर भी ब्रीफली समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये है हमारा सेट ए और ये है सेट बी। इनमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। सेट ए में 0 2 4 6 8 और बी में 1 2 3 4 5। ये कुछ हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं, दोनों सेट्स में कुछ हमने नंबर ले लिए हैं। अब इन दोनों सेट्स पे हमें ऑपरेशन करना है। क्या क्या ऑपरेशन करना है? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है, जब हम ए और बी का यूनियन करेंगे, जब हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, जितने भी नंबर्स दोनों में है वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ए और बी का यूनियन किया, तो जितने भी नंबर्स हैं ए और बी में, जब यूनियन के रिजल्ट में वो सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए। 0 1 2 3 4 5 6 8, ये सारे आ गए। ठीक है, ए और बी के दोनों के नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हो गए यूनियन में। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे ए और बी का, तो क्या होगा, जो भी कॉमन नंबर्स हैं, जैसे 2 कॉमन था, 2 ए में भी था और 2 बी में भी था, तो यहाँ पे 2 आ गया। 4 कॉमन था, 4 ए में भी था और 4 बी में भी है, तो यहाँ पे 4 भी आ गया। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो आते हैं। और डिफरेंस में क्या होता है, ए और बी का अगर हम डिफरेंस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो ए जो सेट है, सेट ए में से बी के एलिमेंट्स को हमें रिमूव कर देना है, और जो भी बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो इसलिए यहाँ पे 8 0 और 6 बचा है। तो जो भी ए के एलिमेंट्स हैं, जो भी ए के एलिमेंट्स हैं, उनमें से बी के एलिमेंट्स को हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ए में से अगर हम बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, जैसे बी में 2 है, तो यहां से हमने 2 को रिमूव कर दिया। 4 भी है बी में, तो 4 को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 0 6 एंड 8। तो हमारे जो डिफरेंस आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 6 एंड 8। ठीक है, तो ये होता है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का मतलब सेट थ्योरी में। अब इसके लिए हम कोड राइट करेंगे, और मेथड्स कौन से यूज करेंगे, मेथड्स हम हैश सेट के यूज करेंगे। ठीक है, हैश सेट कलेक्शन में जो मेथड्स हैं, हम उन मेथड्स को यूज करके हम यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ए और बी सेट्स का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो हैश सेट कलेक्शन क्रिएट करेंगे, ए सेट के लिए और बी सेट के लिए। तो हमें दो हैश सेट क्रिएट करना पड़ेगा, सेट ए और सेट बी के लिए। तो अब हम चलते हैं वापस एक्लिप्स आईडी में, और हम दो कलेक्शन क्रिएट करते हैं, हैश सेट कलेक्शन। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा हैश सेट, और हमें इंटीजर टाइप का डेटा इसमें स्टोर करना है, तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप राइट कर दिया इंटीजर, और सेट ए दे देते हैं, नाम दे दिया हमने ए, सेट ए इक्वल्स न्यू hash set, and again data type integer, ब्रैकेट, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। और साथ साथ हम इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं, java.util पैकेज। ठीक है, अब हम इसमें एलिमेंट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो
एग्जैक्टली हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 02468, तो सेट ए में हमने ऐड कर दिया, सेट ए में हमने ऐड कर दिया, सेट ए डॉट ऐड, सबसे पहला एलिमेंट हमने ऐड कर दिया 0, सेट ए डॉट ऐड 2, set a dot add 4, set a dot add 6, and last element 8. ये हमारा फर्स्ट सेट हमने सेट ए कंप्लीट कर लिया। अब एक हम और सेट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो सेट्स चाहिए ना सेट ऑपरेशंस के लिए, तो हम एक और सेट क्रिएट कर लेते हैं सेट बी के नाम से। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसी में हम चेंजेस कर देंगे। तो यहां कर देते हैं सेट बी, और इसका भी डेटा टाइप हमें इंटीजर रखना है, और यहाँ भी हम कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमने ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने चूज किया है सेट बी। ठीक है, अब सबसे पहले यूनियन, हमें यूनियन करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो यूनियन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट सेट ए और सेट बी में है वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे यूनियन के रिजल्ट में। जब हम ए यूनियन बी करेंगे, सेट ए यूनियन सेट बी, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए और सेट बी में, यूनियन में सारे इंक्लूड होंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यहाँ पे हम कमेंट राइट कर लेते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो उसके लिए हमें एड ऑल मेथड यूज करना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सेट बी में सेट ए के एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। ये सेट बी है ना, सेट बी में हम सेट ए के एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा रिजल्ट, जो भी बी के एलिमेंट्स हैं और ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे सेट बी में। ठीक है, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करने के बाद उसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ऐड करके हम उसको प्रिंट कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए सेट बी डॉट ऐड ऑल। अब ऐड ऑल मेथड होता है ना, जो हम यूज करते हैं कलेक्शन को ऐड करने के लिए, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अगर हमें किसी दूसरे कलेक्शन में ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऐड ऑल मेथड होता है। मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि ऐड ऑल मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक कंप्लीट कलेक्शन को किसी दूसरे कलेक्शन में हमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड ऑल, तो सेट बी में हमें ऐड ऑल व्हाट, ऐड ऑल ए। ठीक है, तो सेट बी में हमने सेट ए के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेट बी में ऐड हो जाएंगे, और फिर हम उसके बाद सेट बी को प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं सेट बी को। यहाँ पे हम एक मैसेज भी राइट कर लेते हैं, यूनियन इज सेट बी। ठीक है, अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए आ गया ना, यूनियन इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो जितने भी एलिमेंट्स थे सेट ए में और सेट बी में वो सारे यूनियन के रिजल्ट में यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, और यही था हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, और एग्जैक्टली यही आ गया। अब इसके बाद है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में वो आएंगे। ठीक है, वो आएगा रिजल्ट में इंटरसेक्शन में। अगर हम यहाँ पे सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। तो कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 कॉमन है, 2 ए में भी है और 2 बी में भी है, 4 ए में भी है और 4 बी में भी है, बाकी अनकॉमन है। तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन के, 2 एंड 4। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक मेथड है, रिटेन ऑल मेथड। कौन सा मेथड है? रिटेन ऑल मेथड। रिटेन ऑल मेथड क्या करता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, करके बताती हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, सेट ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हम रिटेन ऑल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं, हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। तो जो भी बी के एलिमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि जो भी बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स में रिटेन हो जाएं। ठीक है, जो भी बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स में, वो ए के सेट में रिटेन हो जाएं। जो भी बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के सेट में रिटेन हो जाएं। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो बी के जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बी के जो ए में रिटेन करने हैं हमें? 2 और 4। ठीक है, क्योंकि यही यही है जो ए में भी है। सेट बी के सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हैं 2 और 4 जो आपको सेट ए में मिलेंगे, तो ये रिटेन हो जाएंगे, तो हमें इंटरसेक्शन का, हमें हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। तो इंटरसेक्शन के लिए हम रिटेन ऑल मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सेट बी डॉट रिटेन ऑल, सेट ए, सेट ए। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करके सेट बी को प्रिंट कर लेंगे। या तो आप सेट ए में सेट बी के एलिमेंट्स रिटेन कर लीजिए, या फिर आप सेट बी में सेट ए के एलिमेंट्स रिटेन कर लीजिए, आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये कमेंट यहां से हटा देती हूं मैं, और यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं इंटरसेक्शन, और सेट बी को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अब इसका देखते हैं हम आउटपुट, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए 2 और 4, यही था ना हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्योंकि 2 और 4 ही है जो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। तो अभी क्या हुआ, सेट बी में सेट ए के एलिमेंट्स रिटेन हो गए, तो सेट ए के एलिमेंट्स 2 और 4 बस यही कॉमन थे, तो ये दोनों रिटेन हो गए। सेट बी में बस ये दोनों ही बचे, इनको रिटेन कर लिया, ये दोनों ही बचे, और ये दोनों जो बचे हमने उसको प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से हम इंटरसेक्शन यूज करने के लिए हम रिटेन ऑल मेथड यूज कर सकते हैं, और एड ऑल मेथड हम यूज करेंगे यूनियन के लिए। अब इसके बाद है डिफरेंस। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ अभी के लिए, और अब हम समझते हैं डिफरेंस कैसे निकालेंगे। हम सेट ए और सेट बी का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंस में हमें क्या करना होता है, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें सेट ए माइनस सेट बी करना है, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिमूव ऑल मेथड कॉल करेंगे, और सेट बी के एलिमेंट सेट ए से रिमूव हो जाएंगे। हमें क्या करना है, डिफरेंस में हम रिमूव ही करते हैं ना, सेट ए से, अगर हमें सेट ए माइनस सेट बी करना है, तो सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो सेट ए डॉट रिमूव ऑल मेथड कॉल करके हम सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव ऑल मेथड होता है ना कलेक्शंस को रिमूव करने के लिए, अगर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूव ऑल मेथड होता है, हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दैट इज ए माइनस बी करना है हमें। तो ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो बहुत ही सिंपल है, सेट ए डॉट रिमूव ऑल, सेट ए डॉट रिमूव ऑल, और जिस कलेक्शन को हमें रिमूव करना है वो कलेक्शन हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो कलेक्शन है हमारा सेट बी। तो सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, इसको हम एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं। डिफरेंस इज सेट ए। ठीक है,
तो ये देखिए 0, 6 एंड 8। तो जब हम सेट बी के एलिमेंट्स को सेट ए से रिमूव कर देंगे, तो जो भी एलिमेंट सेट बी में थे और सेट ए में प्रेजेंट है, उन सारे एलिमेंट्स को हमने रिमूव कर दिया। तो बचा क्या? 0, 6 एंड 8। और वही यहाँ पे रिजल्ट में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, हम सेट थ्योरी के जो भी सेट ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इन तीनों को हम हैश सेट के मेथड्स को यूज करके हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इन तीनों ऑपरेशंस के अलावा एक और ऑपरेशन है सबसेट ऑपरेशन। सबसेट ऑपरेशन, सबसेट में क्या होता है? अगर हमें ये चेक करना है कि इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है या नहीं, अगर हमें ये चेक करना हो, अगर हमें ये चेक करना हो कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, ए बी का सबसेट है या नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि क्या बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट हैं या नहीं है। इसमें हमें आंसर चाहिए ट्रू या फॉल्स में, है या नहीं है, यस या नो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंटेन्स ऑल मेथड, एक होता है कंटेन्स ऑल मेथड। कंटेन्स ऑल मेथड क्या करता है? वो बस ये बताता है कि क्या किसी एक कलेक्शन में दूसरे कलेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो ठीक है, हमें वही करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या कलेक्शन बी ए में प्रेजेंट है या नहीं है। इज बी इज सबसेट ऑफ ए, तो उसके लिए हम कंटेन्स ऑल मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। सबसेट ऑपरेशन, ये हमें चेक करना है इज बी इज सबसेट ऑफ ए, यस और नो। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे सेट ए डॉट कंटेन्स ऑल सेट बी। अगर सेट बी सेट ए का सबसेट होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, वो जो भी आएगा आंसर, रिजल्ट जो भी आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फॉल्स मतलब ये कि बी के जो एलिमेंट्स हैं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां से पहले तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉल्स, तो इसका मतलब है बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो बी को ए का सबसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। 2 रहने देते हैं, 3 को हटा देते हैं, 4 रहने देते हैं और 5 को भी हटा देते हैं। तो 2 और 4 जो है वो ए में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये सबसेट हो जाएगा, तो हमें ट्रू मिलेगा। अब ये देखिए आ गया ना ट्रू, क्योंकि जो बी के जो एलिमेंट्स हैं, जो बी के एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, वो सेट ए में प्रेजेंट है, इसीलिए बी इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हैश सेट के मेथड्स को यूज करके। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम हैश सेट मेथड को यूज करके हम सेट ऑपरेशंस करते हैं, कैसे हम यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कैसे हम सबसेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।